दूसरे बंदे की ज़ुबान पे यही सवाल है कि शादी करने की सही एज क्या है। हर दूसरा बंदा प्रेशराइज़ भी कर रहा होता है कि तुम्हारी उम्र गुज़रती जा रही है। अगर मेरे से पूछा जाए, मेरा ओपिनियन पूछा जाए, तो मुझे लगता है कि शादी करने की कोई उम्र नहीं होती है। कि कोई भी बंदा किसी दूसरे इंसान को ये नहीं बता सकता कि दिस इज़ द राइट एज ऑफ गेटिंग हुँ। मैरिड। वो सुना होगा ना कि मियाँ-बीवी एक बाईसाइकिल की 2 व्हील्स हैं। अगर एक भी व्हील काम ना करे तो साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती। पहले ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि लड़कियां जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं घर के अंदर की, हुँ। लेकिन अब क्योंकि आदमी और औरतें दोनों काम कर रहे हैं, औरतें भी वर्किंग होती हैं, इसलिए जो सोच है शादी को लेके या रिलेशनशिप को लेके वो बदल गई। कभी भी आप एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेंगे, कभी भी आप एक-दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आप एक-दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं बन जाते। पाकिस्तान में शादी इज़ नॉट लाइक कि एक लड़का लड़की की हुँ। शादी होती है, बेसिकली दो फैमिलीज़ फैमिलीज़ की होती हैं। और आजकल राबिया बजाय हम लोग ये देखने के ना कि लड़के का करैक्टर कैसा है या लड़के का इखलाक कैसा है या उसकी फैमिली कितनी मिलनसार है या लालची लोग तो नहीं हैं या लड़के की अपब्रिंगिंग कैसी है, ये चीज़ें हम देखने के बजाय हम लोग देख रहे होते हैं कि फैमिली कितनी मॉडर्न है। या आजकल हर दूसरे बंदे की ज़ुबान पे यही सवाल है कि शादी करने की सही एज क्या है? शादी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो किस उम्र में करनी चाहिए? और आज हम इसी टॉपिक को कैटर करने के लिए मेरे साथ हैं मिस राबिया। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं महक? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राबिया, आजकल हर दूसरे बंदे की ज़ुबान पे यही सवाल होता है और हर दूसरा बंदा प्रेशराइज़ भी कर रहा होता है कि तुम्हारी उम्र गुज़रती जा रही है। नॉट इवन फॉर गर्ल्स, बॉयज़ को भी ये कहा जा रहा होता है कि शादी कर लो अब, तुम्हारी एज गुज़रती जा रही है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए, मेरा ओपिनियन पूछा जाए, तो मुझे लगता है कि शादी करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब लड़का और लड़की शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं और वो समझते हैं कि हम शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकते हैं, हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कमिटेड रह सकते हैं, एक दूसरे को वेल अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, तो तब मुझे लगता है कि आपको शादी की तरफ जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि शादी जो है ना, एक इमोशन बेस्ड डिसीजन होता है और कभी भी इमोशंस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब या आप बहुत ज़्यादा खुश हों या आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, कभी भी तब डिसीजन ना लें। कीन ऑब्जर्वेशन के साथ, एक पूरी सोच विचार के साथ आप एक डिसीजन लें। और जब भी आप ये डिसीजन ले लें कि हमने शादी करनी है, तो जिस लड़के से शादी करनी है, पहले तो उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, लड़का किसी बैड हैबिट्स में तो नहीं इन्वॉल्व, और लड़का कमिटेड रह सकता है, नहीं रह सकता, उसके अंदर कमिटमेंट क्वालिटीज़ हैं भी कि नहीं हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करना सिर्फ लड़की के एंड तक लिमिटेड नहीं है। वो सुना होगा ना कि मियाँ बीवी एक बाईसाइकिल की 2 व्हील्स हैं। अगर एक भी व्हील काम ना करे तो साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती। ट्रू। इसी तरह अगर मियाँ बीवी में से एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो मुझे बताओ शादी कैसे स्मूथली रन कर सकती है, कैसे अच्छे से चल सकती है? महक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हुँ, आपने चूज़ किया है आज के लिए। और यू आर राइट कि कोई भी बंदा किसी दूसरे इंसान को ये नहीं बता सकता कि दिस इज़ द राइट एज ऑफ गेटिंग हुँ। मैरिड, बिकॉज दिस गेटिंग मैरिड और बीइंग इन अ रिलेशनशिप जहाँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के साथ साथ एक फैमिली को लेके चल रहे हो, ये एक बंदे का ज़ाती डिसीजन हो सकता है और वो ख़ुद अपने बारे में बेहतर जानता है, कोई भी इंसान, कि वो इस काबिल है क्या कि वो इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकेगा। और जैसे आपने बात की कि लड़के के लिए पहले जान पहचान कर लेनी चाहिए कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल है, क्या वो फैमिली को लेके चल सकता है, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। सेम आई विल से अबाउट गर्ल्स, क्योंकि आजकल एक पहले ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि लड़कियां जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं घर के अंदर की, हुँ। लेकिन अब क्योंकि आदमी और औरतें दोनों काम कर रहे हैं, औरतें भी वर्किंग होती हैं, इसलिए जो सोच है शादी को लेके या रिलेशनशिप को लेके वो बदल गई है। अब मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि वो घर की हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ निभाए। जब वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएगा, उसको भी कुछ कंप्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे, और क्योंकि आज की औरत भी बाहर जाके काम कर रही है, तो
मुझे लगता है कि विद टाइम चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। बेसिकली शादी एक कंपेनियनशिप है, पार्टनरशिप है। कंपेनियनशिप पार्टनरशिप तो हम्म। है ही है, उसके हम्म। साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप अपना बोझ उठाएं, हम्म। सिर्फ फाइनेंशियल बोझ नहीं, इमोशनल बोझ। यस। आपके जब वही वाली बात है कि आपको इनिशियली तो कोई भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हो, दोस्ती यारी के अलावा शादी के रिश्ते में जब आप नया नया एक दूसरे को जानते हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब कोई मुश्किल वक्त आता है, जब आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जब आप खुशी के अलावा गम में साथ खड़े होना पड़ता है। तो मेन उस वक्त पे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। और कोई भी बच्चा या बच्ची जब तक इन सब चीज़ों को ये ना समझें कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ये ज़रूर आती हैं हर एक की लाइफ में, और वो इस काबिल हैं कि वो इन सबको फेस कर सकेंगे, तब तक इसके ऊपर कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। और मैं राबिया आपकी बात को सेकंड करूंगी कि शादी के बाद मियाँ बीवी के फ्रेम में आने से पहले आपको अच्छा दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ अगर मियाँ बीवी हैं ना, तो आपका ये थॉट होगा कि मैं मियाँ हूँ, मुझे कमा के घर देना है, और मैं बीवी हूँ तो मुझे घर, बच्चे और इन लॉज को संभालना है। और कभी भी आप एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेंगे, कभी भी आप एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आप एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं बन जाते। जब आप अच्छे दोस्त बन जाओगे ना, तब अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डेवलप होगा, तब आप खुशी खुशी एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करोगे, तब आप अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े भी रहोगे, और तभी आप एक दूसरे का बेस्ट वर्जन एक दूसरे से निकालोगे। तो आई थिंक वो वक्त होगा कि तब आप बोलोगे कि हाँ हाँ, एक दूसरे के साथ शादी करना ना वर्थ इट थी, हमने एक अच्छा डिसीजन लिया एक दूसरे के लिए ये शादी करके। एक्चुअली वही है कि अगर जितना आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही आप हर मोमेंट को जी सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। होता ये है कि यूजुअली हम लोग शुरू शुरू में तो शादी के बाद जो कपल होता है वो बहुत कुछ अर्सा तो क्योंकि सब सही चल रहा होता है, मुश्किलें नहीं आती, तो बड़ा हैपनिंग लाइफ लग रही होती है और एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। बट जब मुश्किल वक्त आता है, तब एक दूसरे की सपोर्ट कैसे बनना है और उस मोमेंट को कैसे जीना है एक दूसरे का सहारा बन के, मेन प्रॉब्लम तब आती है। और इसके लिए एक बड़ी चीज़ जो आपने कहा कि शादी से पहले एक दूसरे को जाने, मुझे नहीं पता कि कैसे लोग इस चीज़ को लेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि जब आप सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करती हैं, जब आप किसी को मिलते हैं या किसी को देखते हैं, तो अट्रैक्शन लेवल बहुत मैटर करता है कि आपको एक जो पर्सनालिटी वाइब आती है वो कैसी लगी है। क्या आपको देख के लगता है कि इस शख्स को पॉजिटिव मैं, वाइब आ जाती हाँ, है इस कि शख्स हाँ को मैं बहुत हाँ अरसे से जानता हूँ, इससे कैच कोई मेरा हाँ दिल का ताल्लुक है। तो मेरे ख्याल से अट्रैक्शन बहुत मैटर करती है। और फिर आपकी लाइफ के गोल्स एक होने चाहिए। अब एक बंदा है, उसको लाइफ बहुत सिंपल चाहिए, दूसरे को इतनी लग्जूरियस लाइफ चाहिए, तो उन दोनों का आपस में अगर उनकी शादी हो भी जाती है तो वो सारी ज़िंदगी दो मुख्तलिफ साइड्स पे भागते रहेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बड़ी मुश्किल होती जाती हैं। और इसी तरह फैमिलीज़ का है, क्योंकि अब पाकिस्तान में शादी इज़ नॉट लाइक कि एक लड़का लड़की की शादी होती है, बेसिकली दो फैमिलीज फैमिलीज़ की होती हैं। और फैमिलीज़ का एक जैसा होना, फैमिलीज़ को एक दूसरे का समझना, बेसिकली आई वुड से कि बैकग्राउंड जितना आपका एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, रिचुअल्स मिलते तभी जुलते आप एक होंगे। दूसरे के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग और एडजस्ट कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ट्रू। और आजकल राबिया, बजाय हम लोग ये देखने के ना कि लड़के का करेक्टर कैसा है या लड़के का इखलाक कैसा है या उसकी फैमिली कितनी मिलनसार है या लालची लोग तो नहीं हैं या लड़के की अपब्रिंगिंग कैसी है, ये चीज़ें हम देखने के बजाय हम लोग देख रहे होते हैं कि फैमिली कितनी मॉडर्न है या फैमिली के पास कितना पैसा है या लड़के के पास कितना पैसा है। और यकीन मानो आजकल तो लोगों का ये माइंडसेट बन गया है कि बस उन्होंने घर देखा ना रहन सहन देखा, तो बस ये देखा कि हाँ जी, हमने इस घर में भेज देना लड़की को, महलों में राज करेगी, महलों की रानी बन के रहेगी। लेकिन आप ये तो देखो कि उन लोगों का उठना बैठना, रहन सहन, उस लड़के की अपब्रिंगिंग कैसी है। जब आप इस तरह भेज देते हो ना, तो ना लड़की एडजस्ट हो पाती है, ना लड़का उस लड़की के साथ एडजस्ट हो पाता है। और एंड क्या होता है, या तो लड़की कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है या डिवोर्स पे एंड हो जाता है।
ट्रू महक, और सिर्फ लड़की कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही होती है वही दोनों ना, दोनों कॉम्प्रोमाइज़, कपल हाँ। कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है, और सिर्फ लड़की वाले ये नहीं देख रहे हैं पैसा हुँ, लड़के के लिए। लड़के वाले भी ऐसे हुँ, हैं जो लड़की का फैमिली देख रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं वो कितना जहेज़ लेके आएगी, या हुँ, उसकी कितने स्ट्रॉन्ग भाई हैं या बाप हैं जो सारी ज़िंदगी एक लड़के को सपोर्ट कर सकेंगे। लड़की के अखलाक को कोई नहीं देख रहा होता, और बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें पापा की परी पसंद आ जाती है, हुँ। लेकिन क्या दे आर रेडी कि वो उस पापा की परी के लाड नाज नखरे वैसे ही उठा उठा सकें सकेंगे? जैसे, हाँ। बिकॉज जब शादी के बंधन में आप आते हैं तो आपने अपने हुँ, माँ बाप को छोड़ के, हुँ, अपना घर छोड़ के, दोनों के लिए, लड़के हुँ। के लिए भी और लड़की के लिए, एक नई फैमिली स्टार्ट बिल्कुल करनी ऐसा होती ही है। है। हुँ, तो वो जो आपके सारे बिहेवियर्स और वो सारे अखलाकियात और वो सारी जो आपकी नेचर है जिसमें आप एक बच्चे हैं और आप ये एक्सपेक्ट करें कि बाकी दुनिया आपका ख्याल रखे, अब वो वाला आपने रूप छोड़ के एक हुँ। नया रूप अपनाना होता है। ऐसा ही है। और राबिया, तुम्हें नहीं लगता कि स्टार्टिंग में दोनों के बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है? पहले तो ऐसा, अब तो ऐसा है ना कि रिश्ता लेकर आ गए हैं लोग, लेकिन शुरू में तो सारे ही बड़े अच्छे बन रहे होते हैं, ये हमारी बेटी हमारे घर में आके इसको कोई उठना बैठना कोई रोक टोक नहीं, खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं, जैसा चाहे उसका अपना घर है, मियाँ को लेके चले, घर को लेके चले। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो ही शादी होती है वही अच्छी अम्मा जब सास में कन्वर्ट होती है तो वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाती है कि मेरे बेटे को अपने पास ना कर ले, या मेरा बेटा मेरे हाथों से ना निकल जाए। महक, इसका तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वक्त आहिस्ता आहिस्ता बहुत हुँ, बदल रहा है, और हमने बहुत पॉजिटिव चेंज हम सोसाइटी में देख रहे हैं। मैंने खुद ऐसी नई मॉम्स को देखा है जो हुँ, बहुत अच्छी सासें बन बन रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इनिशियली तो जब आप रिश्ता लेने जाते हैं तो लड़की वालों से यही कहा जा रहा होता है कि हम बेटी बना के हुँ, रखेंगे। वेल, थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, लेकिन बेटी बना के रखने में और बेटी बेटी होने होने में में ह्यूज बहुत फ़र्क होता है। डिफरेंस। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हुँ, माँ के होने में और माँ मानने में फ़र्क होता है, बिकॉज़ हम ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी हुँ, हमेशा लो है और दूसरी जो है वो हमेशा हाई है। दोनों तरफ से चीज़ें हो हुँ, रही होती हैं। बट येस, हाँ, थोड़ा-सा लड़की के लिए इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर छोड़ के जाती है। उसके लिए एडजस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। एक्सपेक्ट किया जाता है लड़के से और लड़के की फैमिली से कि हुँ, वो उसे स्पेस देंगे। उसके लिए एक ऐसा सूदेबल या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें वो अपना बेस्ट दे सके। हुँ, तो और जहाँ तक आपने कहा कि मॉम्स जो हैं वो एकदम से परेशान हो हुँ। जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस। मैं रिज़र्व करूँगी अपने हुँ। इस पे कमेंट्स रिज़र्व करूँगी। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस। राबिया, लोग ना शादी खुश रहने के लिए करते हैं, लेकिन आजकल 80 टू 90% लोग जो है ना, या तो बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, या सोसाइटी को दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, क्योंकि उनमें वो बॉन्ड ही नहीं होता, वो मोहब्बत ही नहीं होती जो उनको साथ जोड़ कर हुँ। रखे। और आई थिंक मुझे आजकल अपने फ्रेंड सर्कल से या फैमिली रिलेटिव से इतना सुनने को मिलता है कि हम लोगों के तो बहुत पहले तलाक हो चुकी है, जिसे हम कल भी तलाक कहते हैं, और हम सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हुँ। होते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि शादी करने से पहले इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग, जब आप लोगों का रिश्ता हो रहा होता है, तो आप लोग ओपन डिस्कशन करें, और देयर आर हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, अपना माइंड क्लियर करें, ताकि बाद में इंस्टेड कि आप एक दूसरे के एनिमी बने एंड यू गाइस एंड अप विद डिवोर्स, आप पहले ही उस चीज़ को अच्छे से लेकर चलें। क्योंकि हमने शादी को सिर्फ पार्टनरशिप तक हम्म, महदूद कर दिया ना, उसमें से कंपेनियनशिप ख़त्म हो गई है। हम्म, और हम ये भूल जाते हैं कि विद टाइम अगर एक तो ओपन क्वेश्चंस होने चाहिए शादी के टाइम पे, आपकी जो सोच है, हम्म, और फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे के साथ ओपन क्वेश्चंस कर लें ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। अपनी हर फैमिली की एक आइडियोलॉजी होती है जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी हम्म, गुजार रही होती है, उस आइडियोलॉजी को ज़रूर शेयर किया जाए। कुछ हर लड़का और लड़की के कुछ रूल्स होते हैं जिनके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, या कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, उन सबको मेरे ख्याल से ओपनली डिस्कस कर लेना चाहिए। यू आर वेरी राइट। और दूसरी जो बात आपने कही, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे हम्म, क्वेश्चंस हैं जो एक दूसरे से किए जा सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप जितने भी क्वेश्चंस कर लें, हम्म, जब आप एक रिलेशनशिप में बन जाते हैं, आप इस बात से एग्री करेंगी कि विद एवरी पासिंग मोमेंट
इंसान बदल रहा होता बिल्कुल है। ऐसे ही है, और दोनों लोग जो हाँ, होते हैं जो एक शादी के बंधन में बनते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके ओल्ड हो रहे होते हाँ, हैं। द मेन थिंग इज़ कि जब आपने एक कमिटमेंट कर ली है उसमें साबित कदम रहने के लिए एक दूसरे को समझें, उसका सहारा बने। वो क्वेश्चंस जो आपने पहले किए हैं आइडियोलॉजी को लेके, सोच को लेके, आपको क्योंकि पता है कि आपके पार्टनर की कौन से सेंसिटिव इश्यूज हैं, आप उनको मत छेड़ें और कम्युनिकेट करते रहें। जो जो आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं, आपकी जो जो लॉजिक चेंज हो रही है, कुछ नई चीज़ें जो आपने जानी हैं, कुछ पुरानी चीज़ें जो आपको बुरी लग रही हैं, कुछ गलतियां जो आपसे हुई हैं, हाँ, उन पे ना सिर्फ माफ़ी मांगें बल्कि उनको जो है कम्युनिकेट करें कि मैं पहले ऐसे सोचता था या सोचती थी, अब मुझे लगता है विद टाइम मैं ये चेंज हो गई हूँ और होने को तैयार हूँ। और कम्युनिकेशन जो है ना, आई थिंक दैट्स कम्युनिकेशन दैट इज़ द इज़ द बेस्ट की। हाँ, ऑप्शन। क्योंकि वो यही होता है कि आप ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस के इतने दूर हो जाते हैं एक दूसरे से कि आपको एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा होता। अकॉर्डिंग टू मी इस सोसाइटी में जहाँ शादी मुश्किल होती जा रही है, इस पे डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ओपन डिस्कशन होनी चाहिए ताकि इस चीज़ को आसान बनाया जा सके, लड़का लड़की दोनों के लिए और सोसाइटी के लिए भी। थैंक यू सो मच राबिया, आज आपने हमारा साथ दिया एंड थैंक यू एवरीवन। मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद सम अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।